बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10.1 जो कि हमारा सिलेबस जो है वो पीटीबी का है। और ये न्यू एडिशन जो इस दफ़ा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है हमारा 6, 7 और 8 का जो है। तो हम लोग जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे 10.1 जो है एक्सरसाइज वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं 10.1 जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ड्रा करना लाइन सेगमेंट। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे राइट बाइसेक्टर। उसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के और राइट बाइसेक्टर मतलब इनके में डिफरेंस क्या है ये सीखेंगे। और अगर आप हमारे पास कोई पॉइंट दे दिया जाए लाइन के ऊपर और फिर परपेंडिकुलर ड्रा करना हो या फिर आउटसाइड दे दिया जाए पॉइंट हमें लाइन से, तो वहाँ पे कैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये सब कुछ हम सीखेंगे जी 10.1 के अंदर। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग रूलर एंड कैंपस। हमने कैंपस और रूलर को यूज़ करते हुए पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो लाइन सेगमेंट तो हम रूलर की मदद से ही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है जी, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने अपना रूलर को रखना है, 0 से स्टार्ट करना है हमने और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हमने डॉट लगा लेने हैं और इन डॉट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गई है 5 सेंटीमीटर। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ए और बी का। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसकी नोटेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट थी 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट 3.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने रूलर को रखना है, 0 से स्टार्ट करना है और 3.9 तक हमने जाना है। यहाँ पे देखें ये 3 है, 9 है, ये अंदर हमने काउंट कर लेने हैं। यहाँ पे 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है और इधर से हमने 0 पे डॉट लगाना है। तो ये इन दो डॉट जो हैं इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है और इधर हमने 3.9 सेंटीमीटर और इसको ए बी का मैंने नाम दे दिया। ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी। फिर सिमिलरली हमने 7 सेंटीमीटर जो है 7 सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर इसकी हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। 7 तो हम लोग यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब 5.7 कैसे आपको पता चलेगा, ये 5 है तो आगे आपने जो लाइन दी गई है मिलीमीटर के अंदर इनको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 5.7 यहाँ पे आएगा। फिर सिमिलरली हमने 6.5 देखना है, 6 ये और ये 5 6.5। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया गया है लाइन खुद ही ड्रा करके दी गई हैं, हमने इसके करनी है राइट बाइसेक्टर। तो सबसे पहले बाइसेक्टर का पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर होता क्या है। तो इसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि बाइसेक्शन और राइट बाइसेक्शन के अंदर या फिर परपेंडिकुलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बाइसेक्टर हमारे पास बेसिकली एक लाइन होती है जो किसी भी लाइन को सेगमेंट को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करती है। यहाँ पे इसकी डिफाइन है जी, बाइसेक्टर इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स समथिंग दैट इज़ लाइन सेगमेंट और एंगल। किसी एंगल को या फिर लाइन सेगमेंट को 2 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उसे बाइसेक्टर कहते हैं। अब देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर राइट बाइसेक्टर एक ही बात होती है।
ये किसे कहते हैं जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक लाइन ही होती है दैट बाइसेक्ट अ गिवन लाइन सेगमेंट। जो दिया गया हमें लाइन सेगमेंट होता है उसको वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एट अ राइट एंगल, 90 के एंगल पर। आल्सो इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये हमेशा मिड पॉइंट में से गुजरता है किसी भी लाइन सेगमेंट के। तो अब हम ये देखते हैं जी हमारे पास ये कैसे है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। ये मैंने इसकी मेजरमेंट जो थी वो लिख दी थी ताकि मैं इसको खुद से ड्रा करूं और आपको दिखाऊं कि राइट बाइसेक्टर आपने कैसे जो है वो ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले जी हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की थी, यहाँ पे ये इसको ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को, और इधर बी का नाम दे दिया, इसको 3 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए सबसे पहले जी हमने जो है यहाँ पे हम हाफ से ज़ायद जो है अपनी कैंपस को ओपन करेंगे। अब हमारे पास 3 है, 3 का हाफ होता है 1.5। तो 1.5 से हमने कैंपस को थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ओपन करना है। चलें 2 तक कर लेते हैं। यहाँ से ये मैंने 2 तक जो है इसको कैंपस को ओपन किया है। अब पहले हमने बी को सेंटर मान के हमने आर्क लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर सिमिलरली हमने ए को सेंटर मान के आर्क लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। ये हम जो है इसकी बाइसेक्शन कर रहे हैं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो है ये लाइन जो हमें गिवन लाइन सेगमेंट थी उसकी बाइसेक्शन कर रहा है और ये 90 का एंगल भी बनाएगा। अभी देखें जी हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन। हमने ये डॉटेड जो है ये लाइन लगानी होती है, ये बाइसेक्शन होगी हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि ये वाली बाइसेक्शन जो हमने की है यहाँ पर, क्या ये हमारी ठीक है? एंगल जो है हमारा 90 का ही ये बना रही है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखा, तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास ये जो जा रही है ये बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं आया कि ये जो 3 सेंटीमीटर था ये दोनों साइड पे हमारा इक्वली डिवाइड हुआ है, यानी कि 3 का हाफ जो होता है वो 1.5 है। तो लाइन से इस तरफ भी हमारा 1.5 होना चाहिए और इस तरफ भी 1.5 होना चाहिए। चलें जी यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास जो है ये 0 से स्टार्ट किया और ये 1 और ये 1.5 बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे ये लाइन है मेरे पास 1.5 की, तो ये 0 से, इसका मतलब है ये जो है परपेंडिकुलर हमारा ठीक जो है वो ड्रा हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे भी बिल्कुल हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है और हाफ से ज़ायद जो है यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो आप 2 का लेके जो है इसका राइट बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3.5 है, तो 3.5 का हाफ जो होता है वो आप निकाल लें, मतलब इसका 2.5 ही कर लें आप लोग इसको, तो जो है आप उससे निकालिएगा तो वो आपका राइट बाइसेक्टर निकल आएगा, क्योंकि आपने हाफ से ज़ायद लेना होता है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमने जो है वो राइट बाइसेक्टर ही निकालना है। 7.8 का आप लाइन सेगमेंट ड्रा करके वो भी निकाल सकते हैं, 8 सेंटीमीटर का भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स को कि 90 मिलीमीटर यहाँ पर। अब 90 मिलीमीटर में
देखना है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं जी 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर में होंगे 20 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 90 मिलीमीटर है मेरे पास, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में फिर वो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। चलें जी, ये भी हो गया सॉल्व हमारे पास। चलें जी, ये मैं कर देती हूँ यहाँ पर आपको। हमने 90 मिलीमीटर लेना है, मतलब हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करनी है। ये 9 सेंटीमीटर की हम ड्रा करते हैं। 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये मेरे पास 9 का पॉइंट और यहाँ पे 0 है। इन पॉइंट्स को आपस में मैंने ज्वाइन कर लेना है जी। यहाँ पे इसको A का नाम दे दिया, इसको मैंने B का नाम दे दिया। अब 9 का हाफ जो होता है वो होता है 4.5। तो मुझे 4.5 से ज़ायद जो है वो अपनी कंपास जो है वो खोलनी है। यहाँ पे 4.5 पे तो हाफ होता है, तो मैं तकरीबन अगर मैं 7 पे भी खोल लूँ तो फिर भी मेरा काम चल जाएगा। 7 तक कर लेते हैं, हाफ से ज़ायद जो खोलनी है मुझे। चलें जी, यहाँ पे हम इधर से ये अब मैंने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, और मैंने डॉटेड लाइन जो है वो बाइसेक्शन की लगानी है यहाँ पर। थोड़ा सा इधर ये बाइसेक्शन होगी। अब चेक कर लेते हैं कि ये 90 का ही एंगल बन रहा है। यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ये देखें 90 का बिल्कुल एंगल बन रहा है हमारे पास एग्जैक्ट। अब हम देखते हैं क्या इसने हमारी जो बाइसेक्शन की है इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट को। तो इसका मतलब है जितना इस साइड पे होगा उतना ही साइड पे होगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 4.5 सेंटीमीटर इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये जो दिया गया है वो 4.5 ही है। ये देखें यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और ये है 4.5, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी हम किया तो ये देखिए एग्जैक्ट आपके पास 4.5 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। बिल्कुल सिमिलरली हमने इसका भी इसी तरीके से करना है जी। 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से ये राइट बाइसेक्टर निकाले हैं, परपेंडिकुलर और राइट एक ही बात होती है। अब 8 मिलीमीटर देखें, यहाँ पे हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10 से 8 को तो वो आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। तो हमने जो यहाँ पे हमारे पास 92 मिलीमीटर है तो इसको भी हम जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 10 पे डिवाइड करें तो 9.2 सेंटीमीटर हम लोग जो है वो आएगा हमारे पास 9.2 सेंटीमीटर। हम लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करेंगे। ये जो है सिमिलरली फिर हम 5.8 सेंटीमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट दी गई है और उस पर पॉइंट जो दिया गया है वो आउटसाइड है। तो ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं जी। सबसे पहले 8.9 सेंटीमीटर का हम जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। करते हैं जी हम लोग 8.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 8 है और 8.9 है तो यहाँ पे हमारा आएगा 0 तक। हमने इसको A का नाम दे दिया, इसको B का नाम दे दिया, 8.9 सेंटीमीटर। अब हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे समझ लें यहाँ पे है, वो गिवन होगा। अब उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है।
अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमें गिवन पॉइंट है उसके ऊपर हमने अपने और हमने जो है हाफ सर्कल की लगानी है आर्क हाफ सर्कल की। अब इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो एंगल है वो कैसे बनाते हैं। तो आप वहाँ से फर्स्ट आर्क लगा के 60 की, तो वहाँ से 90 के एंगल बना लें। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये जो इसके ऊपर आर्क लगाई है, थोड़ा सा जायद जो है वो रेडियस को ओपन कर दिया यहाँ पर। तो अब हमने जो है इसको सेंटर मानते हुए ऊपर को यहाँ पे आर्क लगा देनी है। जिन पॉइंट्स में इसने कट किया हाफ सर्कल ने लाइन सेगमेंट को, उनको करते हुए यहाँ पे और इधर से ये। अब हम हमारा देखें इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्शन हो रही है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे जी, इसको और उस पॉइंट को। ये लें, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ये है जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो तो हमने उसके ऊपर कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा पॉइंट जो है वो आउटसाइड द लाइन आए, बल्कि कभी कभार हमारा जो है वो लाइन के सेगमेंट के ऊपर भी पॉइंट आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक लाइन सेगमेंट उठाती हूँ 5 सेंटीमीटर की, ए बी। यहाँ पर इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट और मेरा पॉइंट जो है वो इधर है। अब मुझे जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो मैंने उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हाफ सर्कल की एक आर्क लगानी है। हाफ सर्कल की आर्क लगाई। अब क्या करना है, थोड़ा सा मतलब उसके रेडियस से ज़ायद जो है वो मैंने अपने कैंपस को खोल के हमने आर्क लगानी है। ये अब जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट और उस हाफ सर्कल ने कट किया है उनको सेंटर मान के दोनों तरफ हमने आर्क लगाई। अब देखें इस पॉइंट पे ये जो है आपस में मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ ये जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर। ये हम लेते हैं जब हमारा पॉइंट जो हो वो लाइन सेगमेंट के ऊपर हो तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये तब परपेंडिकुलर ड्रा किया है जब हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द लाइन है, तब परपेंडिकुलर हमने कैसे ड्रा करना है, ये उसका तरीका है। और जो पॉइंट है वो हमारा कभी ऊपर भी लाइन से आ सकता है, हाइट पे भी आ सकता है और नीचे भी पॉइंट आ सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं, आप आगे इसकी प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ पर 7.8 सेंटीमीटर भी आप बना सकेंगे। अब 110 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप ये सारे इसी तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट है ड्रा अ मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की, मार्क का पॉइंट बी आउटसाइड इट। अब लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आउटसाइड जो है था पॉइंट लगाया था। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही करना है ड्रा। ऑन सम हाइट ओवर ए बी के ऊपर है पॉइंट, देन ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू ए बी। हमने एक्स से लेके यहाँ तक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है 10.1 एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।